क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु। आज हम देखेंगे सच्चा और अच्छा कलीसिया कौन सा है। देखिए, बहुत सारे दुनिया में आपको कलीसिया देखने के लिए मिलेंगे, सभी को कलीसिया ही कहते हैं, लेकिन उनमें से सच्चा और अच्छा कलीसिया कौन सा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सच्चा और अच्छा कलीसिया सिर्फ कैथोलिक कलीसिया है। कैथोलिक कलीसिया है जिसे सच्चा और अच्छा कलीसिया कह सकते हैं। उस कलीसिया की खास बात है कि वो सबको समेट कर चलते हैं, सबको अपनाते हैं, या यूं कहें कि सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं, किसी को दूजा भाव नहीं करते और उनमें किसी के प्रति मनमुटाव की भावना नहीं रहते। चाहे हिंदू हो या मूर्ति पूजक हो या कोई भी हो, अगर आ रहा है तो उनके स्वागत करते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा ना आने के बाद। हम कौन होते हैं न्याय करने वाला? इस प्रकार से बातें हैं। लेकिन आप कैथोलिक कलीसिया को छोड़ अगर आप दूसरे कलीसिया पे नजर डालेंगे, देखेंगे, तो वहां आपको झगड़ा लड़ाई के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे केस है जो मेरे पास आते हैं, लोग पूछते हैं क्या करें। देखिए, एक परिवार मेरे पास कुछ हाल ही में कुछ गए दिनों में आए और कहने लगा कि समाज से अलग हो चुके हैं, गांव से अलग हो चुके हैं, परिवार से अलग हो चुके हैं। अब उसका समस्या है कि लड़की जवान होती जा रही है, शादी की उम्र हो चुकी है, अब क्या करें। हमारे तो समाज वाले, बिरादरी वाले तो इसे बहिष्कार कर दिए हैं, हमें छोड़ दिए, अब हम क्या करें। तो उनके मन में ये सवाल, मतलब ये ख्याल उत्पन्न हो रहा है कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अपने समाज में जो भी दंड लेंगे वो लोग, उसे देकर मिल जाएंगे, वहां वापस चले जाएंगे। इस प्रकार से उनके सोच और भावना निर्माण हो रहा है। तो जब मेरे पास आया तो इन्हीं बातों को मुझे पता है, तो मैं बोला भाई ऐसा कुछ बातें नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़े और अपने समाज से मिलिए। आपके समाज वाले लोग क्या कह रहे हैं? तो उसने बताया कि हमारे समाज वाले का कहना यह है कि हमारे समाज के जो रीति रिवाज है उसे आपको मानना पड़ेगा। जिस प्रकार गांव में वर्गनी देना है उसे भी आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है इस सब समाज के रीति रिवाज को मानने से, करने से, या गांव में जो वर्गनी है या सामाजिक जो वर्गनी उसे देने से आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमें सिखाया गया है कि ये मूर्ति पूजा है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमें जो इसको किस भाषा कैसे सिखाए गए कि ये मूर्ति पूजा है बोल के सिखाए गए, इसलिए हम नहीं करते। मैं बोला किसी को वर्गनी देने से मूर्ति पूजा है, किसी के साथ रहने से मूर्ति पूजा हो जाता है, ये किसने कह दी? नहीं, हमारे पास्टरों ने ऐसे सिखाया है। देखो, इसके कारण से वो भाई अलग हो चुका है। किससे? समाज से, अपने घर से और परिवार से, बिरादरी से बाहर निकाल दिए गए हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ऐसे हमारे कैथोलिक कलीसिया में है? बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। हमारे कैथोलिक कलीसिया का ऐसा नियम है ही नहीं। हमें अपने समाज में रहना है और हमारे समाज के सभी नियमों को, उनके जो कायदा कानून, उसे फॉलो करना है। हम ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को तो स्वीकार किए, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो रीति रिवाज है उसे हमको करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। समाज में मूर्ति पूजा नहीं होता, सिर्फ घर में मूर्ति पूजा होता है। जिस घर में हो उस घर में कुल देवता, इस प्रकार से मूर्ति पूजा। लेकिन समाज में जब इकट्ठे हो तो समाज के नियम रहते हैं, उसके अनुसार चलना है और सामाजिक जो भी कार्य करना है उसमें भी शामिल होना है, और समाज में जो वर्गनी है उसे भी देना है। ये मूर्ति पूजा का भाग नहीं है। यदि आप ईश्वर को छोड़ किसी दूसरे वस्तु को ईश्वर समझ बैठे तो मूर्ति पूजा होगा। सिर्फ वर्गनी देने से मूर्ति पूजा नहीं होगा। तब उस भाई ने मेरी बातों को गहराई से सुना और समझ गया कि ये लोग सब उल्लू बनाने के काम कर रहे हैं, हमारे परिवार से अलग कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे बीच में फूट डाल रहे हैं। और उसने अपने समाज वालों से बातचीत किए और उनके सभी बातों को मान लिए। आज वो परिवार अच्छे हैं, वो परिवार प्रभु यीशु मसीह में और मजबूत हो गए और वो लोग कैथोलिक कलीसिया ज्वाइन किए, कैथोलिक कलीसिया में आना चालू किया और कैथोलिक कलीसिया के नियम के अनुसार, उसके जो सिखाते हैं कैथोलिक कलीसिया उसके अनुसार चलने लगा। अभी आप उनसे मिलोगे तो उनके परिवार, उनके घर, उनके रिश्तेदार लोग अब उनसे प्यार करने लगे हैं। क्यों?
वो मूर्ति पूजा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कैथोलिक कलीसिया में आया और मूर्ति पूजा चालू, नहीं, प्रभु यीशु मसीह की ही प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह की पूजा या आराधना, स्तुति, महिमा गाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, जो लोगों के साथ रहना है, लोगों के साथ बैठना उठना है, लोगों के साथ खाना है, माँ बाप है, समाज वाला है, उनसे सब मेल मिलाप हो गए, ठीक है। वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, करने दो, लेकिन हम उनके साथ हैं क्योंकि हमारे समाज वाला है, हम उनके वर्गनी देते हैं, उनके साथ उठते, ये चालू कर लिए वो व्यक्ति ने। अब उनके बीच कोई दूजा भाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई फूट थे वो उनके दरार जो है भर चुके हैं, और वो लोग अभी बड़ा प्रेम से रहते हैं। अब उसको कोई चिंता नहीं है कि अपने लड़की का शादी कैसे होगा, अब उसके लड़की का शादी जो है उनके समाज में हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे केस आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे प्रियो, जो इन सब कलीसियाओं में है। किसी को मंगलसूत्र के नाम पर, किसी को बिंदिया के नाम पर, किसी को सिंदूर के नाम पर परिवार से अलग कर दिए, रिश्तेदारों से अलग कर दिए। ये कौन से कलीसिया की बात है? क्या कैथोलिक कलीसिया में इस प्रकार से होते हैं? नहीं, सिर्फ बाकी जो कलीसिया हैं, जिसे कलीसिया कहते हैं, उन कलीसियाओं में इस प्रकार से सिस्टम है, और इसके कारण से लोग घर परिवार से अलग हो रहे, माँ बाप से अलग हो रहे, रिश्तेदारों से अलग हो रहे, परिवार से अलग। कुछ केस को तो आप देखेंगे जो पति पत्नी को अलग कर देते हैं लोग इसके चक्कर में, जबकि इसमें कोई मतलब की बातें नहीं हैं। यह तो सामाजिक रीति रिवाजों से पूरे करना पड़ता है, या एक समझो शादीशुदा पत्नी को लगाना ही है, समाज के रीति रिवाज, इसलिए हम उसे करना ही है। लेकिन इसके कारण से उनके बीच में जो प्रेम है, उनके जो प्रेम है उसे अलग कर देते, उसके जो प्रेम को खंडन करके फूट डालते हैं। ये लोग कौन है? क्या कैथोलिक कलीसिया? नहीं मेरे प्रिय, ये जो बाकी के कलीसिया वो है। हमें समझना है। मैं इसीलिए कहता हूं सच्चा और अच्छा कलीसिया सिर्फ कैथोलिक कलीसिया, बाकी के कलीसिया अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ही कारण आप देखना, ज्यादा सताव किसके कारण? उनके कारण आ रहा है, क्योंकि वही लोग हैं जो इस प्रकार से किसी के देवी देवता को शैतान कह देना, किसी के रीति रिवाज को ठुकरा देना, किसी को माँ बाप से अलग कर देना, ये सब काम उनका है। कैथोलिक कलीसिया में ऐसा नहीं होता। कैथोलिक कलीसिया में सिर्फ ये होता है कि भाई आप यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह के नाम पर आप परम पद स्वीकार करो और विश्वास से बढ़ते जाओ, और अपने जो रीति रिवाज, अपने जो सामाजिक कार्य है उसमें भी सम्मिलित रहो। समाज की भी उन्नति होने के लिए आप उसकी मदद कीजिए। इस प्रकार से कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाते हैं। लेकिन बाकी कलीसिया में इस प्रकार से नहीं है, बाकी कलीसिया में उल्टा है। इसीलिए मैं उसे सच्चा और अच्छा कलीसिया नहीं कहता। और सच्चा कलीसिया का ये हो गया उन कलीसिया, अच्छा कलीसिया नहीं। अब सच्चा कलीसिया कैसा होता, कैसे हम बोले तो कैथोलिक कलीसिया को सच्चा कलीसिया कैसे कह सकते हैं? वो भी तो एक कलीसिया है, लेकिन शुरुआत से जो कलीसिया है वो कैथोलिक कलीसिया ही है मेरे प्रियो। यहाँ आप संतों को देख सकते हैं, संत पेतरुस को देख सकते हैं, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आप मेरे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 15 को हम पढ़ेंगे। जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इसकी अपेक्षा तुम मुझसे अधिक प्रेम करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते ही हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे भेड़ों को चराओ। उसने क्या कहा? किसने? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे भेड़ों को चराओ। और प्रभु यीशु मसीह ने संत पेतरुस को कैथोलिक कलीसिया का अगवा कहा और उसे सभी शिष्यों के अगवे बनाए, और उस सभी लोगों ने यह कैथोलिक कलीसिया को स्थापित किया। कैथोलिक कलीसिया उससे चालू हुआ, शुरुआत हुआ। इसीलिए आप कह सकते हैं कि असली कलीसिया जो है यही है। और जहां प्रेम नहीं है, जहां शांति नहीं है, जहां एकता नहीं है, वहां परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है। आप देख सकते हैं उनके बीचों में एक पुरोहित थे, मार्टिन लूथर, जिसे
विरोध करने के कारण कैथोलिक कलीसिया बाहर निकाल दिया और उसने ये कलीसियाओं का स्थापना किए। और ये जितने भी कलीसिया दिख रहे हैं उसका फाउंडेशन या नींव मार्टिन लूथर है। पुरोहित जो मार्टिन लूथर है वही उसका फाउंडेशन है, वही उसका नींव है। जब नींव में विरोधी था, विरोध करने का एक गुण केवल एक उसका स्वभाव है, तो बाकी लोगों में भी वही स्वभाव होगा। आज आप देख लीजिए उनके कलीसिया कितने हैं, 30,000 से भी ज्यादा कलीसिया होंगे। ये कैसे हो गया? एक ने विरोध करके निकला, वहां से फिर दूसरा विरोध करके निकला, तीसरा विरोध करके निकला, ऐसे करते करते 30,000 संस्था या कलीसिया उन लोगों ने निर्माण कर लिए, बना लिए। आज भी यूट्यूब में आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आज भी इनके बीच में युद्ध चालू है। ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, इसने वैसा किया है। इनके कलीसिया में ऐसे चालू रहते हैं, क्योंकि इसके जो फाउंडेशन है, जो इनके जो नींव है, वो कैसे बना? विरोध करके बनाया, विरोध करके निकल गए यहां से। इसलिए आज भी उनके अंदर शांति नहीं है, समाधान नहीं है। वो लोग आज भी विरोध ही है, विरोध करते ही हैं। कैथोलिक कलीसिया के तो विरोध करते ही हमेशा से, लेकिन वो एक दूसरे के अपने लोगों के भी विरोध करते हैं और फूट होते जाते हैं, क्योंकि उनके फाउंडेशन और उनके जो नींव है वो विरोध से निर्माण हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए आप उन कलीसियाओं को सच्चा कलीसिया नहीं कह सकते। सिर्फ सच्चा कलीसिया कैथोलिक कलीसिया ही है। और जो लोग कैथोलिक कलीसिया से उनके साथ जाने वाले हैं या जाते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि इनके पास सच्चाई के ज्ञान है ही नहीं, इसलिए छोड़कर चले जाते हैं। मैं आप लोगों से नम्र विनंती करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप लोग जाने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से या शांत दिमाग से आप किसी पुरोहित के पास या किसी अच्छे बाइबल के जानकार हैं, जो पुरोहित हैं, उससे बड़े और कोई प्रचार करने वाला है, उनसे जाकर मिलिए। आप उनसे सलाह मशूरा कीजिए। आप इन कलीसिया, सच्चे कलीसिया से बाहर ना जाए। अगर गए भी होंगे तो वापस आ जाए।